नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल का समय और शुभ मुहूर्त क्या है, इस व्रत की विधि क्या है और इसके साथ साथ हम जानेंगे इस व्रत की कथा भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हर माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। पौष माह का दूसरा प्रदोष व्रत 23 जनवरी मंगलवार को पड़ रहा है। यह व्रत मंगलवार को है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा उपासना की जाती है। भौम प्रदोष का व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। जहाँ एक और भगवान शिव व्रतधारी के सभी दुखों का अंत करते हैं, वहीं मंगल देवता अपनी भक्त की हर तरह से मदद करके उसे हर बुरी स्थिति से बाहर निकालने में उसकी मदद करते हैं। प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त और सही तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 22 जनवरी 2024 को शाम 7:51 पर शुरू होगा और 23 जनवरी 2024 को रात 8:39 पर समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 23 जनवरी 2024 को मंगलवार का प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल का समय पौष माह के दूसरे प्रदोष के दिन यानी 23 जनवरी 2024 को शाम 5:52 से लेकर रात 8:33 तक प्रदोष काल मुहूर्त में शिव और हनुमान जी की पूजा की जाएगी। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनें। काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। शिव जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। भोलेनाथ को धूप दीप अगरबत्ती से उनकी पूजा आराधना करें। शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप पूरे दिन करते रहें और उनके बीज मंत्रों का जाप भी करें। सायंकाल प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करें और शिव जी का जल अभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा और आग के फूल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी की भी आरती उतारें। साथ ही हनुमान जी की भी पूजा करें। इस दिन शाम के समय किया गया हनुमान चालीसा का पाठ लाभदायी सिद्ध होता है। इस दिन मंगल देव के 21 या 108 नामों का जाप करने से कर्ज से जातक को जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत पूजन से मंगल ग्रह की भी शांति हो जाती है। उसके बाद भौम प्रदोष व्रत कथा सुने और पूजा समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद का सेवन करें। प्रदोष व्रत का महत्व। भौम प्रदोष व्रत की खास मान्यता है। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन का व्रत रखने से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन शिव की उपासना करने से हर दोष का नाश होता है और साथ ही हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु बाधा शांत होती है और कर्ज से छुटकारा मिलता है। भौम प्रदोष व्रत कथा। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है और प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। यह तिथि मंगलवार के पड़ने की वजह से इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समयवर्ती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पे बड़ी श्रद्धा थी। वह हर एक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पे जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो दौड़ी चली आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी ज़मीन लीप दो। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई और आखिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो भी आप काम कहिए वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला ले, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा औरत ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे
उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को ओढ़ा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन करने लगे तो उन्होंने बुढ़िया को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर आप मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुख आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर प्रस्तुति में कुछ कमी लगे तो वो भी ज़रूर बताइए। राधे राधे।